बेन 10 फैंस का सालों का इंतजार, हजारों पुराने एपिसोड्स का बिंज वॉच, अनेक लाइव एक्शन के रूमर्स और एक भद्दा रीबूट जिसे किसी ने नहीं मांगा था। ये सब होने के बाद फाइनली अब मैन ऑफ एक्शन वापस आ गए हैं बेन 10 के एक नए रीबूट को लेकर। अब इस वीडियो में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहानी क्या होने वाली है, कहां से तुम इसे देख सकते हो और किस सीरीज में और किस फॉर्मेट में ये जो नई स्टोरी है तुम्हें देखने को मिलेगी। तो असल में अगर हम टाइम में पीछे जाते हैं तो मैन ऑफ एक्शन के राइटर्स यानी कि बेन 10 के क्रिएटर्स बेन 10 फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन लिख रहे थे ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड्स के लिए। उनके पास प्लान्स थे बेन 10 के फ्यूचर को लेकर, पर बेवकूफ ऑडियंस ने ओमनीवर्स को देखा ही नहीं और व्यूअरशिप डाउन चली गई क्वालिटी होने के बावजूद भी। और इसी बेवकूफी की वजह से कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 को कैंसिल कर दिया था। सारे फ्यूचर प्लानिंग, सारी की सारी स्टोरीज धरी की धरी रह जाती, पर मैन ऑफ एक्शन वालों ने हार नहीं मानी। वो बेन 10 ओमनीवर्स की पीक स्टोरी लाइन को क्रॉस कराना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि ओल्ड बेन की स्टोरी कैंसिल हो गई तो क्या हुआ, हम कुछ नया बनाते हैं। वो सोचकर उन्होंने एक रीबूट प्लान किया, एक ऐसी स्टोरी जहां पर बेन 10 को दोबारा से रिवाइव करवाया जाएगा और टोटली डिफरेंट टोन के साथ, टोटली डिफरेंट राइटिंग के साथ और एक मैच्योरिटी के साथ उसे दिखाया जाएगा। और साईफाई मोमेंट्स यहाँ जेन्युइनली ज्यादा होंगे। बट वहीं फिर आता है एक इशू, वो है कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क को भरोसा नहीं था बेन 10 के फैंस पर, इसीलिए कार्टून नेटवर्क ने बोला एनिमेशन स्टाइल पर अब हम और ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करेंगे और डिमांड किया एक चीप कॉपी, ताकि उनकी एक आईपी जो है वो सेफ रहे। और हमें मिलता है बेन 10 का रिबूट, इजी टू राइट, चीप टू प्रोड्यूस। बट फिर सालों बाद फाइनली ये शो एंड हो जाता है और अब वही राइटर्स वापस आए हैं जो उनका पुराना प्लान था मैच्योर बेन 10 के रिबूट के साथ। उसी रिबूट को वो लोग दोबारा से लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो एक कॉमिक सीरीज लेकर आ रहे हैं। अगर कॉमिक हिट होती है तो तुम्हें पता ही है, ऑफ कोर्स स्टूडियो इस पर शो बनाएगा या फिर मूवी की सीरीज बनाएगा। बेसिकली ये एक प्रॉपर सुपर हीरो कॉमिक होने वाली है जो कि सीधे सीधे मार्वल और डीसी से कम्पीट करेगी। इसमें बस बेन रेगुलर एडवेंचर्स नहीं करेगा, बल्कि वो एक्सप्लोर करेंगे बेन के यूनिवर्स की डिफरेंट माइथोलॉजीज को। क्योंकि अब एनिमेशन की लिमिट नहीं होगी तो वो लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, किसी भी लेवल तक लेकर जा सकते हैं इस कॉमिक को। ओरिजिन स्टोरी वो लोग अपडेट करेंगे। देखो, ओमनीवर्स की एंडिंग में जो लूप बना था जिसमें हमें पता चलता है कि बेन 10 की ओरिजिन के पीछे बेन 10 ही है, पर्सनली मुझे सबसे जीनियस सुपर हीरो ओरिजिन लगती है वो। तो ऑब्वियसली यहाँ रिस्क ये है कि अगर तुम ओरिजिन अपडेट कर रहे हो तो तुम लोग किस तरीके से अपडेट करोगे और वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। ऑल्सो यहाँ पर मैन ऑफ एक्शन वालों ने बोला है कि जिस तरह से एनिमेशन के लिमिटेशन के चलते पिछली बार उन्होंने एलियंस पे ज़्यादा फोकस किया था बजाय एक्शन के, तो इस बार कॉमिक्स में आप लोगों को एक्शन भी बहुत तगड़े से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शो में ये एक्शन दिखाना काफ़ी ज़्यादा टफ था, पर यहाँ एक्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे और कहानी में कॉमेडी भी होगी, बट ट्रेजेडी के साथ। यहाँ डेथ्स और ड्रामा दोनों देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर तुम मार्वल के फैन हो तो ये मान लो कि इसमें वही डिफरेंस होगा जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 मूवी में था। बेसिकली बेन 10 के सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं और डार्क और ट्रैजिक ढंग से यहाँ पर उनकी स्टोरीज को थोड़ा सा दिखाया जाएगा और हर साइड कैरेक्टर की स्टोरी को डेवलप किया जाएगा। तो अब रेडी हो जाओ, नेक्स्ट ईयर फरवरी में इसका फर्स्ट इशू आएगा और मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसके बारे में सारी चीज़ें उस टाइम भी बताता रहूँगा। तो ट्राई करना कि तुम इसे खुद खरीद पाओ और अगर इंडिया में ये रिलीज़ होती है, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है, तो ज़रूर इसको खरीद के हम लोग सब मिलके इसको पढ़ेंगे और फिर सुपर इंडिया पे उसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अगर बेन 10 की कोई न्यूज़ आती है तो मैं बताऊंगा। मैं एज अ बेन 10 फैन इस कॉमिक को खरीद के पढ़ने वाला हूँ। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम लोग इस कॉमिक के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक